नहीं करूँगी पढ़ाई? आप बनाओगी तो मैं बला हूँ तो पढ़ाई छोड़ना चाहिए। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। सुबह के बज रहे हैं 9। हालांकि मैंने अलार्म लगाया था सुबह 3 बजे का, अलार्म भी बजा बट मेरी आंखें नहीं खुली, नींद इतनी थी। और जब उठी तो उठने के बाद पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि यार पढ़ने का टाइम तो चला गया, अब 2 बच्चे के साथ घर और भी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूँगी अपनी पढ़ाई को। थोड़ी देर के लिए मैं अपसेट हुई, निराश हुई और फिर मैंने खुद को समझाया, अरे कोई बात नहीं, अभी पूरा दिन बचा हुआ है, इस पूरे दिन को बर्बाद करने से अच्छा है जो भी टाइम बचा है उसे यूटिलाइज करना चाहिए, यही समझदारी होगी। और फिर मैं लग गई अपने घर के कामों पे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज मैं 9 बजे उठी हूँ, तो हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी और आके पूजा वगैरह कर लिया है। अब मैं कपड़ा पूरा सुखा के आऊंगी और उसके बाद इन लोग को दवाई पिलाऊंगी, नहलाऊंगी और भी जो सानवी का एक चीज बहुत अच्छा है कि जब मैं नहीं रहती ना तो बहुत अच्छे से उसका केयर करती है। और इनको भाई दवाई पिलाने में मैं क्या बताऊं। तो उधर मैंने किचन में सब्जी चढ़ाया हुआ है, सब्जी बन रहा है और उतने में मैं इन लोग को नहला के रेडी कर देती हूँ। फिर इन लोग को खाना खिला दूंगी और फिर रचित का सोने का टाइम हो जाएगा और सानवी के लिए मैं टीवी चालू कर दूंगी, क्योंकि सानवी का अभी ये टीवी देखने का टाइम होगा। उतने में मैं अपना पढ़ाई कर लूँगी। जो ब्लैक वाली डायरी है ना, तो इस पे मैंने क्या किया है कि पास्ट में यूज़ होने वाले जितने भी फ्रेजेस, टेंस और कनेक्टर्स जो भी होते हैं, ये चीज़ें मैंने नोट डाउन कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगी ना कि हर रोज़ 2, 3, 4 ऐसे करके पढ़ाई करूँगी और उसकी बहुत ज़्यादा उसकी रिविजन करूँगी, क्योंकि जब भी हम देखना अक्सर जब हम बात करते हैं तो पास्ट का ज़्यादा आता है। तो मैंने सोचा ठीक है, पहले पास्ट फिर प्रेजेंट फिर फ्यूचर, इसी तरह से हम तैयारी करेंगे ताकि जब भी। तो ये देखो रचित सो के उठ गया था। अभी टाइम आई थिंक 1:30 बज रहा था, मुझे सॉरी 1:30 नहीं, 12:30 या 1 बज रहा होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। हस्बैंड जब भी आने वाले हैं लंच करने के लिए, तो लंच के बाद ये सबको खाना वाना खिला के बर्तन वगैरह साफ करके जब ये सो जाएंगे तो फिर मैं पढ़ाई करूँगी। तो सानवी तो यहाँ पे मिट्टी विट्टी खा पी के ये देखो सो गई है। अब इसे सुलाना है, जो कि ये बिल्कुल नहीं सोना चाह रहा था, फिर भी मैंने इसे सुलाया और ये सो गया। ये देखो 3:45 हो गया इसे सुलाते सुलाते। फिर मैंने क्या किया गाइस, मेरा सबसे अच्छा जो हैबिट है अगर मैं बोलूँगी, तो जो भी मैं पिछला पढ़े रहती हूँ ना, उसे मैं पढ़ने से पहले एक बार रिविजन करती हूँ। तो वही मैंने पहले रिविजन किया, उसके बाद फिर से मैं वही फ्रेजेस पढ़ रही हूँ, लिख लिख के मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और उसके बाद मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो रह गया है, वो है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, जो कि मैं दोपहर में ही करती हूँ मोस्टली जब बच्चे सो जाते हैं। तो पढ़ाई करने के बाद मैं स्पीकिंग प्रैक्टिस करूँगी। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ChatGPT को सब्सक्राइब किया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है स्पीकिंग प्रैक्टिस में। शाम का समय हो रहा है, शाम का मैंने पूजा कर लिया है। आज शाम के नाश्ते में मैंने सुबह का जो चना वाला सब्जी बचा था ना, वही चाय के साथ खा लिया और सच बता रही हूँ बहुत यम्मी लगा। ये भी आ गए हैं ऑफिस से। और डिनर का तो अब समझ ही नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ, पर थैंक यू पतिदेव जी, इन्होंने बोला अरे ठीक है मैं बना देता हूँ, एक काम करो पढ़ाई कर लो। अब मैं क्या बताऊँ, आज ऐसा लग रहा था भगवान जी, समय, यूनिवर्स सब मेरे साथ है। इन्होंने खुद से ही बोल दिया कि ठीक है अब मैं आज बनाता हूँ, आप पढ़ाई करो। तो मुझे फिर से थोड़ा टाइम मिल गया पढ़ने का। तो मैं यहाँ पे गेट लॉक करके पढ़ रही थी और ये छोटे वाले का देख रहे हो आप, पूरा आंसू एकदम बड़बड़ पूरा भरा हुआ है।
हालांकि आज का डे मेरे हिसाब से नहीं प्लान था, लेकिन फिर भी मैंने 3 से 3.5 घंटे की पढ़ाई की। यहाँ पे सब सो गए थे, फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। और ये देखो रचित उठ गया। मैं फिर से उसको सुला के आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मैंने ये ठाना था कि नहीं, मैंने सवेरे तो नींद कंप्लीट किया है तो अभी मुझे जगना ही होगा। पर यहाँ पे ये छोटी वाले को नींद नहीं आ रहा, बड़ी वाले को। ये आके बोलती है मम्मा सोने चलो ना, रात को नहीं पढ़ना चाहिए। ये देखो कॉपी भी लेके जा रही थी। तो ओके गाइस, मिलते हैं, बाय, टेक केयर।